मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन वेपन इंडस्ट्रीज को जितना भी आयरन ओर चाहिए होता था उसका ऑलमोस्ट 85% आयरन ओर स्वीडन डिलीवर किया करता था, जो सबसे पहले ट्रेन्स के थ्रू स्वीडन से नार्विक ले जाया जाता था, जो कि नॉर्वे का एक छोटा सा हार्बर था, जहां से फिर इस आयरन ओर को शिप्स के थ्रू जर्मनी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। पर यह बात एलाइड फोर्स को खटकने लगी, जो वॉर को जीतने के लिए इस ट्रांसपोर्टेशन को रोकना चाहते थे। तो ब्रिटिश आर्मीज भी आयरन ओर को माइन करने के लिए नार्विक पहुंच गईं, जहां पर जर्मन आर्मी पहले से मौजूद थी। तो इनके बीच आयरन ओर के लिए तगड़ी फाइट चालू हो गई, जिसके बाद हमें एक यूनिट दिखाई जाती है जो कि नॉर्वेजियन आर्मी की थी, और ये सोल्जर्स काफी समय से कोस्ट को गार्ड कर रहे हैं। तो अब इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी मिल रही है, मगर यूनिट का कमांडर एक आदमी को बुलाकर बोलता है कि सार्जेंट गुनार, आपकी छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं, प्रोबेबली हमें वॉर में पार्ट लेना पड़ सकता है। पर गुनार अपने कमांडर को बताता है कि सर, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो आज मैं उसे तोहफा देना चाहता हूँ। तो कमांडर गुनार को एक दिन की छुट्टी दे देता है। तो गुनार अपना सामान अपने बडीज को देकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सीधा एक होटल जाता है जहां पर उसकी वाइफ इनग्रिड काम किया करती थी। तो वो नोटिस करता है कि इस होटल में तो जर्मनी और ब्रिटेन के काउंसिल मौजूद है, तो उसकी वाइफ इनग्रिड इनकी बातें ट्रांसलेट कर रही है। तो गुनार उसे इशारा करके अपने पास बुला लेता है। तो इनग्रिड भी गुनार को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। तो इनग्रिड गुनार से कहती है कि तुम्हारा बेटा ओले बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम जल्दी से घर पहुंचो, मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आ रही हूँ। तो गुनार घर चला जाता है, जहाँ पर उसका फादर एस्लेक ओले का ख्याल रख रहा था। तो ओले गुनार को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। जल्द ही शाम हो जाती है और इनग्रिड भी अपनी ड्यूटीज पूरी करके घर लौट आती है। तो इनग्रिड और गुनार का रोमांस चालू हो जाता है, मगर गुनार रात को ही अपनी ड्यूटी पे लौटने लगता है। तो इनग्रिड उसे ब्लेस करती है कि कुछ भी करके सेफली घर लौट आना। तो गुनार जल्दी से अपनी यूनिट के कैंप चला जाता है, जहां पर उसकी यूनिट मौजूद नहीं थी। तो वो आवाजों को फॉलो करते हुए कोस्ट पर चला जाता है, जहां पर अब टेंशन का माहौल बन चुका था और अब गुनार की यूनिट जर्मन्स पे गन ताने खड़ी हुई थी। तो गुनार को पता चलता है कि आज रात जर्मन फोर्सेस ने उनके शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब जर्मन आर्मी नार्विक पे कब्जा करने वाली है, और इसी वजह से इन दोनों आर्मीज के बीच स्टैंड ऑफ हो रहा है। तो गुनार की यूनिट का कमांडर जर्मनी के ट्रूप्स लीडर से मिलने चला जाता है, जिसका नाम जनरल डिएटल था। तो डिएटल उससे कहता है कि हमारी आर्मीज लगभग पूरे नॉर्वे को कंट्रोल कर चुकी हैं, तो बेहतर होगा तुम सरेंडर कर दो, हम बिना वजह तुम लोगों को मारना नहीं चाहते। तो गुनार का कमांडर सरेंडर कर देता है, साथ ही वो अपनी यूनिट को पीछे हटने के ऑर्डर्स दे देता है। तो न चाहते हुए भी यूनिट को कैंप लौटना पड़ता है, मगर ये डिसीजन यूनिट के सेकंड इंचार्ज मेजर सिगुर्ड को पसंद नहीं आता। तो वो यूनिट को लेकर टाउन छोड़ने लगता है। ऑब्वियसली उसका रिपेल करने का प्लान है। नेक्स्ट डे एज यूजुअल इनग्रिड अपनी जॉब पर चली जाती है। तो वो नोटिस करती है कि जर्मन सोल्जर्स होटल को खाली करवा रहे हैं। तो जर्मन काउंसिल वूसो इनग्रिड से कहता है कि हमें रूम नंबर 503 की कीज चाहिए। तो ये सुनकर इनग्रिड और होटल की मैनेजर थोड़ा सा घबरा जाती हैं, क्योंकि रूम नंबर 503 में तो ब्रिटिश काउंसिल रुके हुए हैं। तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जर्मन्स ब्रिटिश काउंसिल को मारना चाहते हैं, पर मजबूरी में इन्हें कीज देनी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपने लिए रिस्क लेना नहीं चाहते। मगर जर्मन्स को उस रूम में कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि इनग्रिड की कोवर्कर बुजोर ने उन ब्रिटिशर्स को एक जगह पर छुपा लिया था। तो ब्रिटिश काउंसिल रॉस इनग्रिड से कहता है कि प्लीज हमें कहीं छुपने की जगह दे दो, वरना जर्मन्स हमें ढूंढकर मार देंगे। तो इनग्रिड कुछ सोचकर इनकी हेल्प करने का मन बना लेती है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि अब बस ब्रिटिशर्स ही उनकी हेल्प कर सकते। तो वो अपनी कोवर्कर बुजोर से कहती है कि इन्हें लेकर माउंटेन्स पर चले जाओ, जहां पर एक हंटिंग कैबिन मौजूद है, जहां पे ये लोग
कुछ दिनों तक छुप के रह सकते हैं। तो बुजुर्ग ना चाहते हुए भी इन्हें हंटिंग कैबिन ले जाती है। वही गुनार की यूनिट एक रेलवे ट्रैक पर मार्च करने लगती है, मगर कुछ जर्मन सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि नॉर्वेन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है और अब किसी भी यूनिट को टाउन छोड़ने की परमिशन नहीं है। मगर यूनिट का कमांडर जर्मन सिपाहियों की बात नहीं सुनता। वहीं इनग्रिड भी अपना काम करके घर लौट आई थी, तो उसका फादर इन लॉ एस्लेक उससे कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें अब ये टाउन जल्द ही छोड़ना होगा। तो इनग्रिड को गुनार की फिक्र होने लगती है, तो उसका फादर इन लॉ एस्लेक क्लियर करता है कि गुनार की यूनिट कल रात ही टाउन छोड़ चुकी है। जिसके बाद ये लोग रेडी होकर एक हार्बर पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग फेरी लेकर निकलना चाहते थे। मगर यहाँ पर तो जर्मन सोल्जर्स मौजूद थे जिन्होंने फेरी के कैप्टन को ऑलरेडी मार दिया था। मगर एस्लेक हार नहीं मानता, वो इनग्रिड और ओले को एक ट्रेन में बिठा देता है जो नॉर्वे को छोड़कर स्वीडन जाने वाली थी। वही गुनार की यूनिट एक रेलवे ब्रिज तक पहुंच जाती है जो नॉर्वे और स्वीडन को कनेक्ट करता है। तो मेजर सिगुर्ड इस ब्रिज को उड़ाने का प्लान बनाने लगता है, क्योंकि जितना भी और जर्मन्स को चाहिए होता है वो ट्रेन के थ्रू इसी ब्रिज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो जर्मन्स का आयरन और ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। मगर इनके पास ब्रिज उड़ाने के लिए डायनामाइट नहीं है। मगर तभी गुनार को याद आता है कि उसके फादर एस्लेक पहले आर्मी में थे और वो इसी जगह पर लंबे समय तक पोस्टेड रहे थे। तो वो एस्लेक को कॉल करके अपनी सिचुएशन बता देता है कि हम लोग ब्रिज को उड़ाना चाहते हैं। तो एस्लेक गुनार को बता देता है कि वहाँ पर एक टनल मौजूद है जहाँ पर हमने थोड़ा सा डायनामाइट छुपा रखा है, जो ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होना चाहिए। और फिर जल्द ही डायनामाइट का बॉक्स मिल जाता है। तो मेजर सिगुर्ड गुनार से कहता है कि अपने 2 सोल्जर्स को लेकर नीचे चले जाओ, जहां पर तुम्हें आयरन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे ब्रिज भी टूट जाएगा। पर तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। तो ये लोग नोटिस करते हैं कि टनल में से काफी सारे सिविलियंस निकलकर आ रहे हैं जो कि नॉर्वे के सिटीजन हैं। तो मेजर सिगुर्ड जल्दी से इन्हें ब्रिज से दूर करने लगता है। तो गुनार इनग्रिड से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इनग्रिड उसे बताती है कि एस्लेक ने हमें स्वीडन जाने वाली ट्रेन में बिठाया था, मगर जर्मन्स ने उस ट्रेन को सेकंड स्टॉप पे रुकवा लिया और तब से हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं। पर इनकी कन्वर्सेशन को सिगुर्ड ब्रेक कर देता है और कहता है कि जल्दी से सिविलियंस को स्वीडन वाली टनल में भेज दो, जहां से ये लोग देश छोड़ सकते हैं। तो सिविलियन जल्दी से टनल में एंटर कर जाते, मगर इनग्रिड को गुनार की फिक्र होने लगी थी, तो वो टनल में ही एक जगह छुप जाती है क्योंकि वो गुनार को पीछे छोड़ना नहीं चाहती। वही गुनार और उसके 2 आदमी पिलर्स पे डायनामाइट लगाने लगते, मगर मारने नाम का सोल्जर गुनार को रिमाइंड करता है कि ये डायनामाइट इस पिलर को उड़ाने के लिए काफी नहीं है। तो गुनार डायनामाइट स्टिक्स को लेकर पिलर पर चढ़ने लगता है ताकि वो ऊपर ही डायनामाइट स्टिक लगाकर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर सके। पर वो नोटिस करता है कि अब तक तो जर्मन सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिससे दोनों आर्मीज के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर जर्मन्स के वेपन कुछ ज्यादा ही एडवांस थे। तो मेजर सिगुर्ड आर्मी को पीछे हटने के ऑर्डर्स दे देता है और अब तक गुनार ने भी डायनामाइट्स लगा दिए थे, तो उसके साथ ही फ्यूज को जला देते, जिससे ब्रिज के नीचे एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे ब्रिज पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, मगर अब इस ब्रिज पर ट्रेन भी चलाई नहीं जा सकती, यानी गुनार का मिशन पूरा हो चुका है। मगर ये बात जर्मन्स को पसंद नहीं आती, तो वो लोग गुनार और उसके दोनों साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही कुछ जर्मन सोल्जर्स इनग्रिड और ओले को टनल्स में ढूंढ लेते हैं, जिन्हें फिर वो टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं, क्योंकि जर्मन काउंसिल वूसो ने स्पेशली इनग्रिड की डिमांड की है। तो इनग्रिड नोटिस करती है कि जर्मन्स ने उसके हस्बैंड को कैप्चर कर लिया है, यानी अब गुनार प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुका है। जिसके बाद जर्मन्स इनग्रिड और ओले को लेकर नार्विक लौट आते। तो एस्लेक उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश था, मगर एक सोल्जर इनग्रिड को रिमाइंड करता है कि काउंसिल वूसो तुम्हें अभी के अभी देखना चाहते हैं। तो इनग्रिड न चाहते हुए भी मीटिंग हॉल में चली जाती है, जहां पर जनरल डिएटल, काउंसिल वूसो और टाउन का मेयर मौजूद थे। तो इनकी बातें सुनकर इनग्रिड को पता चल चुका है
कि जनरल टाउन को चलाने के लिए मेयर का सपोर्ट मांग रहा है, मगर मेयर को इनकी बातें समझ नहीं आ रही है, जिसके लिए इन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है और इसीलिए इनग्रिड को यहाँ पर बुलाया गया है। तो वो इनकी बातें ट्रांसलेट करने लगती है, मगर टाउन का मेयर जर्मन्स की बात सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी नज़र में जर्मन्स टाउन के डिस्ट्रॉयर हैं। जिसके बाद इनग्रिड काउंसिल वूसो से कहती है कि जर्मन सोल्जर्स ने मेरे हस्बैंड को कैप्चर कर लिया है, जिसे अब किसी भी वक्त एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो काउंसिल वूसो उससे कहता है कि मैं जनरल दिएतल से बात करने की कोशिश करूंगा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, जिससे तुम्हारे हस्बैंड की पनिशमेंट कम करवाई जा सकती है। तो ये सुनकर इनग्रिड काफ़ी खुश है। नेक्स्ट डे बुज़ोर इनग्रिड से कहती है कि ब्रिटिश काउंसिल रॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इनग्रिड छुपते हुए माउंटेन्स पर चली जाती है, जहाँ पर हंटिंग कैबिन मौजूद था। तो वहां पहुंचने पर काउंसिल रॉस इनग्रिड से कहता है कि तुम तो काफी मशहूर हो चुकी हो। तो ये सुनकर इनग्रिड काफी कंफ्यूज थी। तो रॉस उससे कहता है कि तुम कैसे भी करके जर्मन्स का आर्टिलरी प्लेसमेंट प्लान चुरा लो, ताकि हमारी आर्मी सेफली नार्विक में एंटर कर सके। मगर इनग्रिड इस रिस्की जॉब के लिए साफ मना कर देती है, पर रॉस अपनी बेशर्मी दिखाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम र्यूमर्स फैला देंगे कि तुमने कुछ ब्रिटिश सिटीजन्स को भागने में मदद की थी, जिसका अंजाम तुम्हें पता ही होगा। तो ये सुनकर इनग्रिड बहुत दुखी है कि ये लोग कैसे इंसानियत का फायदा उठा रहे हैं। तो मजबूरी में उसे रॉस की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद इनग्रिड एज यूजुअल होटल चली जाती है, पर वो अब जनरल वूसो पे नजर रखने लगी है। और ऐसे ही एक दिन नार्विक पर एयर स्ट्राइक करवा दी जाती है, जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिश आर्मी ने करवाई थी, जिससे ये टाउन तबाह होने लगता है। तो इनग्रिड अपनी फैमिली को लेकर एक शेल्टर में छुप जाती है। साथ ही वो काफी दुखी है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ब्रिटिश फोर्सेस उनके टाउन को वापस जीतने में मदद करने वाले, मगर ब्रिटिश आर्मी तो टाउन को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो रेड खत्म होने के बाद इनग्रिड होटल जाने लगती है। तो एस्लैक इनग्रिड से कहता है कि बेहतर होगा तुम जर्मन्स की हेल्प न करो, पर इनग्रिड उसकी बातें सुने बगैर होटल चली जाती है, जहां वो इंजर्ड लोगों की मदद करने लगती है। पर तभी यहाँ पर काउंसिल वूसो आ जाता है। तो इनग्रिड उससे पूछती है क्या आपने मेरे पति के बारे में जनरल दिएतल से सिफारिश की या नहीं, जिस पर वूसो आई एम सॉरी बोलकर निकल जाता है। तो इनग्रिड को समझ आ जाता है कि जर्मन्स उसकी हेल्प करना नहीं चाहते। तो वो मौका पाकर काउंसिल वूसो के रूम में एंटर कर जाती है, जहां पर उसे कई मैप मिल जाते जिसमें जर्मन आर्टिलरी का प्लेसमेंट प्लान बना हुआ था। तो वो इन मैप्स को कॉपी कर लेती है और फिर वो सीधा हंटिंग कैबिन चली जाती है, जहां वो काउंसिल रॉस को आर्टिलरी प्लेसमेंट और जर्मन्स को रुकने की जगह बता देती है। मगर बेचारी इनग्रिड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे जल्द ही धोखा मिलने वाला है, क्योंकि वो घर पहुंच पाती उससे पहले ही ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर देते और वो लोग उस जगह को स्पेशली टारगेट कर रहे थे जहाँ पर जर्मन्स ने अपना डेरा डाल रखा था। उनका एक बॉम्ब इनग्रिड के घर पे आकर गिर जाता है, जिससे उसका फादर इन लॉ एस्लैक ऑन द स्पॉट मारा जाता है और इनग्रिड का बेटा ओले भी इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर इनग्रिड बहुत दुखी है। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसे ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को टाउन के सिविलियंस की कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस जल्द से जल्द जर्मन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मन्स वॉर प्रिजनर से हैवी वर्क करवा रहे थे और इन्हीं प्रिजनर्स के बीच गनर भी मौजूद था, मगर अब उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि जर्मन्स उन्हें प्रॉपर्ली खाना पानी भी नहीं दे रहे थे। पर जब जर्मन्स रेस्ट कर रहे थे तब वो नार्विक टाउन के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जिसे गुनार भी सुन रहा था। तो उसे पता चल जाता है कि एक बॉम्ब उसके घर पर आकर गिर गया था, जिससे उसके फादर एस्लैक की मौत हो चुकी है। साथ ही उसका बेटा ओले भी इंजर्ड हो चुका है। तो गनर को टेंशन होने लगती है और अब वो जल्दी से नार्विक लौटना चाहता है,
पर तभी यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स हमला कर देते हैं, जो एक एक करके जर्मन सोल्जर्स को मारना चालू कर देते हैं। साथ ही गुनार की यूनिट भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो गुनार भी गन उठाकर फाइट बैक करने लगता है और जल्द ही सभी जर्मन सोल्जर्स को मार दिया जाता है। तो गुनार मेजर सिगुर्ड से नार्विक लौटने की परमिशन मांगने लगता है, मगर मेजर इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। वहीं इस वॉर को चालू हुए एक हफ्ता बीत चुका था, जिससे अब नार्विक डिस्ट्रक्शन की कगार पर था। साथ ही सभी सिविलियंस शेल्टर में छुपकर जी रहे थे। तो इनग्रिड नोटिस करती है कि ओले की इंजरीज में इन्फेक्शन फैलने लगा है। अगर उसका जल्द ही इलाज न हुआ तो ओले बीमारी से मर भी सकता है। तो इनग्रिड ओले को लेकर काउंसिल वूसो के पास चली जाती है, जहां वो वूसो से बैक करने लगती है कि प्लीज मेरे बेटे का इलाज करवा दीजिए, वरना वो मारा जाएगा। पर वूसो इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो किसी सिविलियन के लिए कीमती मेडिसिन को खर्च करना नहीं चाहता। तो इनग्रिड मजबूर होकर काउंसिल वूसो को ब्रिटिश काउंसिल रॉस का हाइडिंग प्लेस बता देती है, जिसे जानने के बाद वूसो ओले का इलाज करवाने लगता है। तो उसके थोड़ी देर बाद बुजोर भी यहाँ पर आ जाती है, जो इनग्रिड को इन्फॉर्म करती है कि जर्मन्स ने ब्रिटिश काउंसिल को पकड़ लिया है। तो इनग्रिड उसे क्लियर करती है कि मैंने ही ये इन्फो लीक की थी, पर मैंने इस समय तुम्हारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, यानी तुम अब सेफ हो। इसके 2 हफ्ते बाद नॉर्वेजियन ट्रूप्स फ्रेंच ट्रूप्स के साथ रीग्रुप हो जाते हैं, जो अब नार्विक की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं ताकि नार्विक को रिकैप्चर किया जा सके। मगर रास्ते में इन पर गोलीबारी होने लगती है, जिससे काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो कुछ सोल्जर्स डर कर यहाँ से भागना चाहते थे, तो मेजर सिगुर्ड उन्हें वार्न करता है कि अगर किसी ने भी बैटलफील्ड छोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे खुद ही मौत के घाट उतार दूंगा। तो यहाँ पर एक ट्रेजेडिक और ब्रूटल वॉर चालू हो जाता है। और इसी समय गनर एक केव के पास पहुंच चुका था, जहां से जर्मन्स अपनी आर्टिलरी से फायर कर रहे थे। तो गनर बड़ी चालाकी से इन जर्मन्स को मार देता है, जिससे इस बैटल में एलाइड फोर्सेस की जीत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनग्रिड का बेटा भी अब तक ठीक हो चुका था। तो जर्मन काउंसिल वूसो इनग्रिड से मिलकर बोलता है कि मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारा हस्बैंड वॉर में मारा जा चुका है, यानी अब तुम्हारा नार्विक में कोई भी अपना नहीं बचा है। तो क्यों ना तुम मेरे साथ बर्लिन चलो। वैसे भी यहाँ कुछ दिनों में एयर स्ट्राइक होने वाली है, जहाँ जर्मन फोर्सेस इस टाउन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो ये सुनकर इनग्रिड पैनिक करने लगती है, मगर फिर भी वो वूसो का ऑफर डिक्लाइन कर देती है, क्योंकि वो गुनार को बिट्रे करके बर्लिन जाना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ गुनार की यूनिट जीत की खुशियां मना रही थी। तो एक एलाइड सोल्जर गनर से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और अब तुम्हें अपना घर वापस मिलने वाला है, क्योंकि जर्मन्स पीछे हट रहे हैं, यानी नार्विक दोबारा से तुम्हारा हो चुका है। इसके बाद 28 मई 1940 को नॉर्वेजियन आर्मी वापस लौट आती है, जिससे उनका जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। मगर गुनार को अपनी वाइफ इनग्रिड कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, तो वो बुजोर से इनग्रिड के बारे में पूछने लगता है, जिस पर बुजोर चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम्हारी वाइफ इनग्रिड एक ट्रेटर है, जो शुरुआत से ही जर्मन्स का साथ दे रही थी। तो ये सुनकर गनर बहुत ज्यादा गुस्सा है और फिर वो जल्दी से अपने घर लौट जाता है, जिसकी बुरी हालत हो रखी थी। तो घर पहुंचते ही गुनार अपनी वाइफ को इंटेरोगेट करने लगता है कि तुम जर्मन्स की हेल्प क्यों कर रही थी और तुमने ब्रिटिश काउंसिल को धोखा क्यों दिया। तो इनग्रिड भी चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम्हारे पिता की मौत जर्मन्स के बजाय ब्रिटिशर्स की वजह से हुई है और तुम्हारा बेटा भी उन्हीं की वजह से इंजर्ड हुआ है। तो मुझे ओले की जान बचाने के लिए काउंसिल रॉस की लोकेशन लीक करनी पड़ी। वैसे भी पहले मुझे रॉस ने धोखा दिया था, पर गनर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो इनग्रिड पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ब्रिटिशर्स को धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम तो एक ट्रेटर हो। तो ये जानकर इनग्रिड बहुत ज्यादा दुखी है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आ जाते, जो कि नार्विक पे अंधाधुंध गोले बरसाने लगते हैं, जिससे नार्विक की ऐसी तैसी होने लगती है। तो गुनार इनग्रिड को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि देख लिया जर्मन्स की हेल्प करने का नतीजा,
अब देखो वो तुम्हें कैसे थैंक्स बोल रहे हैं, तुम्हारी वजह से नार्विक डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो ये सुनकर इनग्रिड पूरी तरह से टूट जाती है। तो जब एयर रेड खत्म होती है तब इनग्रिड ओले को लेकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सिविलियंस के साथ कोस्ट की तरफ चली जाती है जहाँ से ये लोग बोट लेकर नार्विक को छोड़ने वाले थे। मगर अब तक बुजोर ने रूमर्स फैला दिए थे कि इनग्रिड एक ट्रेटर है, तो सिविलियंस उसे धक्का दे देते हैं। साथ ही वो इनग्रिड को बोट में चढ़ने नहीं देते। तो बेचारी इनग्रिड की उम्मीद टूटने लगती है। पर तभी यहाँ पर गुनार आ जाता है जो इनग्रिड की हेल्प करने लगता है, क्योंकि जो भी हो वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो गुनार की खातिर सिविलियंस इन्हें बोट पर चढ़ने देते हैं, जिससे ये लोग नार्विक को छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नॉर्वेजियन आर्मी को दोबारा से धोखा दे दिया गया, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रूप्स को पहले से पता था कि नार्विक पर एयर स्ट्राइक होने वाली है, मगर उन्होंने नॉर्वेजियन आर्मी को इसकी खबर नहीं दी और वो खुद चुपचाप पीछे हट गए। तो बिना सपोर्ट के नॉर्वेजियन आर्मी जल्दी ये वॉर हार गई और जून 8 को नॉर्वे ने फाइनली सरेंडर कर दिया। और फिर हमें पता चलता है कि नार्विक में हुई बैटल ऑफ ओर को हिटलर की पहली हार का दर्जा दे दिया गया। सो गाइस, हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि वॉर के दौरान कोई भी देश सगा नहीं होता। बेनिफिट्स के लिए वो लोग अपने एलाइज को भी बिट्रे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।